सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीकली एनालिसिस इस हफ्ते का। तो हम आ गए 1 वीक की टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 के चार्ट पे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। तो जैसा कि आपने देखा, मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई बना के एक रीटेस्ट, जो आप बोल सकते हैं, अगर मार्केट हमारे डिमांड जोन से फिर से पुल बैक लेता है, फिर से एक अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने जाता है, तो हम इसे रीटेस्ट बोल सकते हैं। वरना तो इसे हम एक डाउन ट्रेंड कोशिश कर देंगे, जिस दिन हमारे डिमांड जोन के दोनों लेवल टूट गए निफ्टी 50 के चार्ट में। तो इसे और क्लियर देखने के लिए हम आते हैं हमारी 1 डे की टाइम फ्रेम पे। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हम आ गए हैं 1 डे की टाइम फ्रेम पे। और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि मेरी जो दो लेवल्स हैं, जो पहला लेवल है 19,637.80, इस लेवल को छू के मार्केट फिर से नीचे आ गया है। और मेरा जो दूसरा लेवल है, जो मेरा सपोर्ट लेवल है, वो है 19,442.35। अगर मार्केट इसको तोड़ के अपने डिमांड जोन के फर्स्ट लेवल पर आता है, तो हम फिर से एक छोटी सी कॉल पोजीशन बना सकते हैं, जिसे हम स्कैल्पिंग का पार्ट बोल सकते हैं। और फिर से अगर मार्केट गिरता है और सेकंड लेवल पर आता है, जो कि है हमारा ये वाला, और उसका मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 19,260.75 लगभग अप्रोक्स बोल सकते हैं आप, इतना होगा। तो अगर इस लेवल को भी तोड़ता है, तो हम बोल सकते हैं मार्केट में रिवर्सल आ गया है। आप पुट बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते हैं आप पुट बाइंग पोजीशन में। तो क्योंकि अभी मार्केट का दस्तूर फिलहाल ऐसा है, तो हम इसे और क्लियर देखने के लिए आएंगे 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे, जो कि हमें और क्लियर चार्ट बताएगा। तो हम आ गए हैं 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। तो हम हमारे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो कि है 19,637.80। यह इसे मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा है। जिस दिन इसे मार्केट तोड़ेगा, तो उस दिन हम एक अप टारगेट की पोजीशन बना सकते हैं। पर क्योंकि फिलहाल इसके नीचे है मार्केट, तो जहां पर मार्केट है हम वहां की बात करते हैं। तो यहाँ की, जैसे कि मैंने आपको 1 डे की टाइम फ्रेम पे बताया, मेरे डिमांड जोन की जो दो लेवल, जो फर्स्ट लेवल है ये वाली और सेकेंड लेवल है ये वाली, इस जोन के बीच में अगर मार्केट रहता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इस जोन के अंदर मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन होंगे, जिसमें आप काफ़ी लॉस खा सकते हैं। अगर वो आपने पुट बाय करा तो बढ़ जाएगा, तो फिर आपको ऐसे लेके निकलना पड़ेगा। और या तो कॉल बाय करा और वो गिर गया, तो फिर से ऐसा लेके निकलना पड़ेगा। तो इस जोन के अंदर तो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है अगर इस जोन से यहाँ तक फिर से एक अच्छी, थोड़ा सा अब बोल सकते हैं स्कैल्पिंग का पार्ट होगा, वो प्रॉफिट जो भी होगा, तो उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने लेवल्स बना के रखे हैं। और आपको पहला रेजिस्टेंस जो दिख रहा होगा 14,379.35, जो कि मार्केट फिर से तोड़ने गया ही नहीं। इसे हम ये वाली चार्ट से समझते हैं। ये कैंडल्स यहाँ से गिरते 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 इस सपोर्ट पर आई, क्योंकि उसने एक रीटेस्ट लिया, एक डाउन रीटेस्ट आप बोल सकते हैं, एक डाउन रीटेस्ट लेके और गिरा। फिर यहाँ पे लगभग थोड़ा सा सपोर्ट था, जो मार्केट को फिर से एक डाउन रीटेस्ट पे फिर से तोड़ने के लिए मजबूर करा। फिर और नीचे आया, नीचे नीचे आके मेरे डिमांड जोन का जो सेकंड लेवल है, वहां पर आके सपोर्ट लेके अपने फिर से जो रीटेस्ट बनाया था उसने डाउन, उसे फिर तोड़ने गया। और फिर नीचे आके कंसोलिडेशन होके हल्का सा थोड़ा सा रेजिस्टेंस होके फिर ये लगभग, आप इस मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको, कि फिर से गिर गया फिर से ऊपर हो गया। इसमें आप स्कैल्पिंग, अगर स्कैल्पर हो तो काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो स्कैल्पिंग करके। स्कैल्पिंग में आप बहुत कमा सकते हो इस मार्केट में।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलहाल हमारा मार्केट सेकंड जोन को तोड़ गया है बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में। तो हम बैंक निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, पर क्योंकि निफ्टी 50 में हमारा डिमांड जोन लेवल 2 टूटा नहीं, तो हम मार्केट रिवर्सल तो नहीं बोल सकते, पर बैंक निफ्टी में हम एक डाउन ट्रेंड या एक जो स्मॉल ब्रेकआउट डाउनफॉल जो बोल सकते हैं वो इसमें हो सकता है। तो हम आते हैं फिर निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी लेवल्स पुरानी वाली 20,233.05 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और सेकंड रेजिस्टेंस है 20,115.95 सटीक। तो हम आते हैं हमारे दो फिर से डिमांड जोन में, जो हमारी दो लेवल्स हैं। जो पहली लेवल जो है आपको दिख रही होगी 19,800 अप्रॉक्स, और सेकंड जो है 19,700 अप्रॉक्स। तो मार्केट इसके नीचे तो गया, फिर एकदम से ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हो गया जोन के अंदर ही। अगर इस जोन के अंदर रहता है मार्केट तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, जैसा कि मैं बैंक निफ्टी के जोन में बता चुका हूँ, वो फिर निफ्टी में भी लागू होता है। तो अगर इसमें यहाँ से पुल बैक करता है तो आप यहाँ तक कि एक ईएमए आप 200 ईएमए लगा सकते हैं, मैं उससे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। वहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं फिर निफ्टी में भी। तो हम आ गए हैं एफआईडीआई डेटा में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कॉल्स यहाँ पर है 1.93 लाख क्वांटिटी, इट्स बुलिश साइन, और पुट्स हैं 3.13 लाख क्वांटिटी, इट्स बेयरिश साइन। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि पुट्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू कॉल्स। तो हम आते हैं हमारे कॉल्स पुट्स ओआई, जो आपको एक कैंडल्स दिख रही होंगी ग्रीन रेड, ये है कॉल ओआई और पुट ओआई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 28 जुलाई से 11 जुलाई तक का डेटा देख रहे हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे एक ऊपर से चालू हुआ ट्रेंड, फिर काफी नीचे आया, फिर से चालू हुआ। ये जो ट्रेंड, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये दिखा रही है बेरिश लाइन है ये। मतलब शुरुआत हुई रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल से। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, रेड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, उसके बाद रेड छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, फिर बड़ी, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर लगभग ये छोटी ये कंसोलिडेशन रेंज है। ये कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक अच्छी हैवी फिर से बढ़ी, फिर छोटी बनी, फिर यहाँ पॉजिटिव में रहा मार्केट, फिर थोड़ा पॉजिटिव कम हुआ और बेरिश कम हुआ, तो कंसोलिडेशन रेंज आई, फिर मार्केट और गिरा। ऐसा होता है। तो हम आते हैं हमारे एफआईडीआई डेटा के अंदर स्टॉक्स और एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो स्टॉक्स के अंदर एफआई ने 3073.3 सीआर इतना अमाउंट निकाला स्टॉक्स के अंदर से। जैसा कि आपको मार्केट में इसका रिस्पॉन्ड दिखा, मार्केट काफ़ी डाउन। फिर डीआईस में आते हैं तो स्टॉक्स के अंदर 500.3 सीआर मार्केट में इन्होंने डाला, स्टॉक्स में इन्होंने डाला। और हम आते हैं एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, इन्होंने निफ्टी के अंदर 258.8 सीआर प्लस मतलब डाला, बैंक निफ्टी -358.3 सीआर, इसमें मार्केट से इतना पैसा निकाला गया है, और अदर्स में 0.3 सीआर। तो टोटल एफआई इंडेक्स फ्यूचर में आप बोल सकते हैं -99.8 सीआर, जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो जैसे एफआईडीआई ट्रेडिंग टेबल आपको जैसे दिख रही होगी, जहाँ पे मेरा कर्सर है, -1878 सीआर, ये एफआईआई कैश उस दिन निकला था। तो उस दिन मार्केट 1% डाउन था, और उसके अगले दिन 317 सीआर मार्केट में से निकाला था एफआई कैश, तो -0.74% डाउन था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जब निकलता है तो उसके दिन तो इफेक्ट आते ही आता है, उसके अगले दिन भी उसका इफेक्ट काफ़ी होता है। तो ये इसलिए देखना काफ़ी ज़रूरी है एफआईडीआई
ट्रेडिंग एक्टिविटी टेबल आप देख सकते हैं। तो हम आते हैं हमारे ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी 50 के वीकली में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हम आ गए हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर वीकली में, और आपको दिख रही होगी रेड ग्रीन कैंडल जो कि बताती है मार्केट का डेटा ओआई चेंज में है हम। तो जिसमें आपको दिख रहा हो कॉल जो ओआई है 17.03 लाख है और पुट ओआई 9.88 लाख है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, पर इसके बाद इतना ज़्यादा डिफरेंस है इस कैंडल में जो कि आपको दिख रहा होगा इस बार में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 57.63 लाख और पुट ओआई जो है 10.85 लाख। तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है इस कैंडल में, पर क्योंकि इसके यहाँ से गिरने के बाद अगर फिर से इस पोजीशन पे आता है जो कि 19,400 पर है, तो इससे फिर से पुल बैक ले लेगा। तो अगर ये मंडे के दिन ये छोटी होती है तो रेजिस्टेंस की पावर और बढ़ेगी और मार्केट एक डाउन ट्रेंड में तब्दील हो जाएगा। तो आते हैं नीचे ओआई परमानेंट के अंदर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ओआई परमानेंट के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉल ओआई और पुट ओआई में 19.80 और 20.12 लाख। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, पर इसके बाद जस्ट बाद आप देख सकते हैं दोनों में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, और आगे तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। ऊपर तो लगभग आप देख सकते हैं 19,550 पे रेजिस्टेंस, 19,600 पे, 650 पे और 700 पे। पर क्योंकि जब सपोर्ट की पावर बढ़ेगी मार्केट बढ़ना चालू होगा तो ये रेजिस्टेंस कम होते जाएगा और फिर रेजिस्टेंस हट ही जाएगा, तो एक अप ट्रेंड में आ जाएगा मार्केट। पर क्योंकि अभी फिलहाल का मार्केट ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू सपोर्ट, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। गैप अप होता है फिर डाउन ट्रेंड में जाता है, या गैप डाउन होता है फिर अप ट्रेंड में जाता है, ये तो मंडे का मार्केट ही बताएगा। तो आते हैं बैंक निफ्टी में वीकली में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हम देखेंगे इसको 5 की स्ट्राइक पर, और जैसा कि आपको दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल और फिर से कंपटीशन और फिर से रेड कैंडल, और यहाँ तो 44,500 काफ़ी भयंकर रेजिस्टेंस है जो है 37.55 लाख कॉल ओआई, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर तो कोई भी कॉल पोजीशन बनाता है तो उससे बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पुट बाय कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग करिए, पुट में भी स्कैल्पिंग करिए, कॉल में भी स्कैल्पिंग करिए, काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ है मार्केट। तो हम आते हैं, हमने वही चेंज देख लिया, परमानेंट देख लिया, ओआई चेंज ये है वो हमने परमानेंट की देखा था, ये ओआई चेंज है जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके अंदर वही सेम चीज़ मैंने जैसा कि आपको बोला निफ्टी के अंदर काफ़ी आप अब जाते जाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी आप अब जाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो हम इसका पीसीआर देख लेते हैं 0.9, जो कि इतना बेयरिश तो बताता नहीं है, लगभग ये बुलिश के पास ही है। जैसा कि मैंने आपको मार्केट रिवर्सल में बताया था, मार्केट रिवर्सल नहीं है, पर क्योंकि फिलहाल मार्केट का दस्तूर ऐसा है तो लोगों को लग रहा है कि अब तो रिवर्सल आ गया है, पुट बाइंग की पोजीशन बना लेते हैं, एक्सपायरी वाले दिन ही बेचेंगे अच्छा मोटा पैसा बना के। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है अभी फिलहाल, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो आते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे वीकली के अंदर ओआई डेटा में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें ऑप्शन ओआई वर्सेस टाइम पर हैं हम, तो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है अपने बुल्स वर्सेस बियर्स के अंदर। कॉल ओआई 2.2 CR और पुट ओआई 1.75 CR। तो हम आ गए हैं यहाँ पर, और आप फिर निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोन के सेकंड लेवल पे है हमारा फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.9, जो कि लगभग आ गया है वो बुल की लाइन में, बुलिश की लाइन में। और ये तो आपको दिख ही रहा होगा कर्सर में, मैं आपको दिखाता हूँ
सॉरी स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे कर्सर है 1.1 पीसीआर, मतलब ये आ गया है वेरी बुलिश में। तो हो सकता है ये थोड़ा बढ़े, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल पोजीशन बना लें और बैठे रहें। आप स्कैल्पिंग करेंगे, दोनों चीज़ों में तो काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ स्कैल्पिंग करिए। तो ठीक है गाइस, ट्रेडर्स हमारे, आपको आज का मार्केट डाटा जो भी था मैंने प्रेजेंट करा स्क्रीन में, और जितना मैं बता सकता था मैंने बताया। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।